बॉटनी डीएससी फाइनल ईयर। प्रश्न 3 लघु उत्तरीय प्रश्न। ए ओवन की बनावट, बी ओवन के प्रकार, सी ओवन का उपयोग, डी हॉट एयर ओवन। उत्तर ए ओवन की बनावट। स्ट्रक्चर ऑफ ओवन। प्रयोगशाला ओवन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को गर्म पर्यावरण में रखने के लिए किया जाता है। ओवन के अंदर एक समान यूनिफॉर्म तापमान उत्पन्न होता है तथा इसमें ताप को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक निश्चित तापमान पर सामग्रियों को गर्म करने, उनका निर्जमीकरण स्टेरिलाइजेशन करने, सामग्रियों से जल का वाष्पीकरण करने तथा बेकिंग करने के लिए किया जाता है। लेबोरेटरी ओवन का उपयोग प्रायः अधिकांश प्रयोगशालाओं जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, क्लिनिकल प्रयोगशालाओं, फॉरेंसिक एवं मटेरियल प्रोसेसिंग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। प्रत्येक ओवन एक खोखला बॉक्स होता है जिसमें तापमान की नियंत्रण प्रणाली युक्त एक हीटिंग चेंबर होता है। इसी चेंबर में सामग्रियों को रखकर वांछित कार्य पूर्ण किया जाता है। बी प्रयोगशाला ओवन के प्रकार। टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी ओवन। उपयोगिता एवं किए जाने वाले कार्यों के आधार पर निम्न प्रकार के प्रयोगशाला ओवन उपलब्ध हैं। एक हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन यह एक ऐसा ओवन है जिसमें शुष्क ऊष्म ड्राई हीट का उपयोग प्रयोगशाला उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों की हीटिंग, शुष्कन एवं निर्जमीकरण करने के लिए किया जाता है। इस ओवन को फोर्स्ड एयर सर्कुलेटरी ओवन भी कहा जाता है। इसमें गर्म हवा को सर्कुलेट करने के लिए ब्लोअर या पंखे लगे होते हैं। ये ओवन दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण हॉट एयर ओवन, सिंपल हॉट एयर ओवन। इस हॉट एयर ओवन में तापमान का नियंत्रण एक घुंडी से किया जाता है तथा इसमें तापमान के डिजिटल डिस्प्ले की व्यवस्था नहीं होती है। दूसरा स्टैंडर्ड डिजिटल हॉट एयर ओवन। स्टैंडर्ड डिजिटल हॉट एयर ओवन। इन हॉट एयर ओवन में तापमान के नियंत्रण एवं डिस्प्ले के लिए डिजिटल डिस्प्ले यूनिट लगी होती है। इसमें तापमान की एक्यूरेसी को नियंत्रण किया जा सकता है तथा यह अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। दो वैक्स मेल्टिंग ओवन। वैक्स मेल्टिंग ओवन ऐसे ओवन का उपयोग प्रयोगशालाओं में मोम को पिघलाने के लिए किया जाता है। पिघले हुए मोम का उपयोग ऊतकों एवं कोशिकाओं की भौतिकी के अध्ययन हेतु आवश्यक स्थायी स्लाइड बनाने में किया जाता है। 3 हॉट बॉक्स ओवन। हॉट बॉक्स ओवन ऐसे ओवन का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर तापमान की एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सामान्यतः सामग्री की बेकिंग की जाती है। 4 हाई टेम्परेचर ओवन। हाई टेम्परेचर ओवन ऐसे ओवन में सामान्यतः 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान का उपयोग किया जाता है, अतः इसके कैबिनेट एवं दरवाजे में अतिरिक्त इंसुलेशन की व्यवस्था रहती है। ऐसे ओवन का उपयोग एरोस्पेस उद्योग में किया जाता है। 5 निर्वात ओवन। वैक्यूम ओवन ऐसे ओवन्स का उपयोग ऐसी सामग्रियों के लिए किया जाता है जिसे निष्क्रिय इनर्ट वातावरण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के ओवन्स का उपयोग फॉरेंसिक लेबोरेटरी में किया जाता है। 6 ग्रेविटी कन्वेक्शन ओवन। ग्रेविटी कन्वेक्शन ओवन ऐसे ओवन्स का उपयोग जैविक प्रयोगशालाओं में लैब की सामग्रियों या उपकरणों, लैबवेयर्स से माइक्रोबायोलॉजिकल संदूषकों, कॉन्टामिनेंट्स को दूर करने के लिए किया जाता है। टिप सी प्रयोगशाला ओवन के उपयोग। यूजेस ऑफ लेबोरेटरी ओवन। एक शुष्कन या निर्जलीकरण, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। ओवन का उपयोग प्रयोगशालाओं में सामान्यतः जैविक सैंपलों को सुखाकर उससे नमी हटाने के लिए किया जाता है। 2 निर्जमीकरण, स्टेरिलाइजेशन। ओवन का उपयोग प्रयोगशालाओं में उपकरणों एवं कांच की सामग्रियों का निर्जमीकरण करने के लिए किया जाता है। यह कार्य हॉट एयर ओवन में पूर्ण किया जाता है। निर्जमीकरण हेतु 45 से 60 मिनट तक 160 डिग्री सेल्सियस पर उपरोक्त सामग्रियों को ओवन में रखा जाता है। 3 वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। ओवन का उपयोग
प्रयोगशालाओं में सांद्रित विलयन प्राप्त करने के लिए विलयन से अतिरिक्त सॉल्वेंट को वाष्पीकृत करने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ साथ विलयनों के मेल्टिंग बिंदु का मापन करने में भी यह उपयोगी होता है। 4. एनीलिंग। ओवन का उपयोग धातुओं या कांच से अतिरिक्त स्ट्रेस को दूर करने तथा उसे कठोरता टफन प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस कार्य हेतु धातु या कांच को उच्च ताप पर ओवन में गर्म करने के पश्चात उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। डी हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन एक ऐसा ओवन है जिसमें प्रयोगशाला उपकरणों एवं अन्य सामग्रियों का निर्जमीकरण करने के लिए शुष्क उष्म ड्राई हीट का उपयोग किया जाता है, जिसे फोर्स्ड एयर सर्कुलेटरी ओवन भी कहते हैं। इस ओवन में गर्म हवा को सर्कुलेट करने के लिए ब्लोअर या पंखे का लगे होते हैं। हॉट एयर ओवन का उपयोग प्रयोगशाला में कांच के उपकरणों, धातु से बने डिवाइसेस तथा अन्य ठोस सामग्रियों का निर्जमीकरण करने के लिए किया जाता है। इस ओवन के द्वारा उपकरणों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का विनष्टीकरण उनमें उपस्थित रासायनिक संघटकों के ऑक्सीकरण के कारण होता है। इसके द्वारा किसी पदार्थ को सुखाने की प्रक्रिया भी तेजी से होती है। इस ओवन के आधारी भाग में हीटिंग एलिमेंट इस प्रकार से फिट किया हुआ होता है कि ओवन के आंतरिक प्रकोष्ठ की हीटिंग एक समान यूनिफॉर्मली होती है। यह ओवन विद्युत स्विच ऑन करते ही अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। हॉट एयर ओवन का उपयोग करके ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन की प्रक्रिया का विकास सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने किया था। हॉट एयर ओवन में तापमान की सीमा 50 से 300 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसका नियंत्रण एक तापमान नियंत्रक टेम्परेचर रेगुलेटर के द्वारा किया जाता है। हॉट एयर ओवन के भाग एवं उनके कार्य का कंपोनेंट्स ऑफ हॉट एयर ओवन्स एंड इट्स फंक्शंस। हॉट एयर ओवन निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। एक बाह्य कैबिनेट, एक्सटर्नल कैबिनेट। यह स्टेनलेस स्टील की शीट से बना होता है तथा यह आंतरिक कैबिनेट को बंद करके रखता है। 2. आंतरिक कैबिनेट, इनर कैबिनेट। यह कैबिनेट बाह्य कैबिनेट के नीचे कुछ दूरी पर होता है। यह कैबिनेट भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है। 3. ग्लास वूल इंसुलेटर। बाह्य एवं आंतरिक कैबिनेट या प्रकोष्ठ के मध्य उपस्थित रिक्त भाग में ग्लास वूल भरा होता है। यह हॉट एयर ओवन का इंसुलेशन करके ऊष्मा की हानि को रोकता है। 4. ट्यूबुलर एयर हीटर। ओवन के चेंबर के अंदर दोनों ओर एक एक ट्यूबुलर एयर हीटर लगा होता है। ये हीटर ओवन के चेंबर के अंदर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। 5. मोटर ड्राइवन ब्लोअर या फैन। ओवन के अंदर एक ब्लोअर या फैन लगा होता है। यह ब्लोअर ओवन के अंदर गर्म वायु का सर्कुलेशन करके संपूर्ण चेंबर में एक समान तापमान बनाए रखता है। 6. तापमान सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। यह सेंसर ओवन के अंदर के तापमान को सेंस करके कंट्रोलर स्क्रीन पर तापमान को प्रदर्शित करता है। 7. ट्रे स्लॉट्स। ओवन के अंदर दोनों पार्श्व में उपस्थित आंतरिक कैबिनेट में ट्रे को रखने के लिए कई स्लॉट्स बने होते हैं। 8. पीआईडी तापमान नियंत्रक, पीआईडी टेम्परेचर कंट्रोलर। यह नियंत्रक स्विच चालू करने के पश्चात ओवन के अंदर एक निश्चित तापमान को बनाए रखता है। यह तापमान का नियंत्रण करने के साथ साथ तापमान को प्रदर्शित भी करता है। 9. लोड सूचक, लोड इंडिकेटर। इससे हॉट एयर ओवन के लोड एवं ओवरलोड की जानकारी प्राप्त होती है। 10. मुख्य ऑन ऑफ स्विच, मैन ऑन ऑफ स्विच। इसकी सहायता से ओवन में विद्युत आपूर्ति चालू तथा बंद की जाती है। 11. थर्मोस्टेट। इसे ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन डिवाइस भी कहते हैं। थर्मोस्टेट के कारण ही हॉट एयर ओवन का तापमान स्थिर बना रहता है। थर्मोस्टेट एक तापमान नियंत्रक डिवाइस है जो कि चेंबर के अंदर के तापमान को सेंस करता है तथा यह ओवन के अंदर सेट किए गए तापमान को स्थिर बनाए रखता है। तापमान बढ़ने पर यह बंद हो जाता है तथा तापमान कम होने पर यह पुनः अपने आप चालू हो जाता है। हॉट एयर ओवन का कार्यकारी सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उपस्थित ट्यूबुलर हीटर के द्वारा ओवन के चेंबर में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा अंदर की वायु को गर्म कर देती है। यह गर्म हवा ब्लोअर के द्वारा ओवन के अंदर समान रूप से प्रवाहित होती है। हम जानते हैं कि गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है, अतः ओवन के अंदर भी गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ती है।
तथा वह ओवन के अंदर के ऊपरी भाग पर जाने के पश्चात पुनः आधारीय भाग की ओर वापस आती है। सर्कुलेटिंग फैन इस गर्म हवा को पूरे चेंबर में समान रूप से वितरित कर ओवन के अंदर का तापमान एक समान बनाए रखते हैं। उपकरणों का निर्जमीकरण अथवा शुष्कन करते समय एक निश्चित तापमान पर इन्हें ओवन के अंदर लगभग 2 घंटे या वांछित अवधि तक रखा जाता है। निर्जमीकरण या शुष्कन पूर्ण होने के पश्चात सामग्री को ठंडा होने के पश्चात ही बाहर निकाला जाता है। हॉट एयर ओवन के उपयोग। एक यूजेस ऑफ हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का उपयोग ठोस उपकरणों, कांच के उपकरण जैसे पेट्री डिश, फ्लास्क, पिपेट एवं टेस्ट ट्यूब आदि, तेल या नमी युक्त पाउडर जैसे स्टार्च, जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि तथा धात्विक उपकरण जैसे स्कैलपेल्स, कैंची एवं ब्लेड आदि का निर्जमीकरण करने के लिए किया जाता है। निर्जमीकरण के लिए ओवन में रखने के पूर्व कांच के उपकरणों को पूरी तरह सुखा लिया जाता है, अन्यथा इनके टूटने का डर बना रहता है। इसी प्रकार निर्जमीकरण के लिए ओवन में रखने के पश्चात भी कांच के गर्म उपकरणों को भी ठंडा होने के उपरांत ही ओवन से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि बाहरी वातावरण के तापमान और कांच की सामग्री के ताप में अंतर होने में से भी इनके टूटने का खतरा बना रहता है। 2 हॉट एयर ओवनों का उपयोग सूक्ष्म जीवों एवं जीवाणु के बीजाणुओं को नष्ट करने में भी किया जाता है। 3 हॉट एयर ओवन का उपयोग पादप नमूनों को सुखाने के लिए भी किया जाता है।